पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आखिर माफी मांगना ही पड़ा हिंदुस्तान के नौजवानों से और हिंदुस्तान के विद्यार्थी यानी स्टूडेंटों से। और वो मिनिस्टर जो पिछले 35-36 साल से बिल्कुल खामोश बैठा था और ऐसा लग रहा था कि शायद उसके खिलाफ कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आरएसएस का सबसे करीबी आदमी था और मोदी का भी सबसे भरोसेमंद मंत्री था। लेकिन उसे देश के नौजवानों ने और देश के जेनजी ने, खास तौर पे देश के जेनजी जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं वो युवा होते हैं, और हिंदुस्तान में तो युवाओं की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, यानी 35% युवाओं की आबादी है। और उन्होंने शिक्षा मंत्री को झुका दिया, सिर्फ इस्तीफा नहीं लिया, फाइनली उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर माफ़ी भी मांगा है। और ये दिखाता है कि अगर देश का हर नागरिक चाहे तो किसी भी राजनेता के अंदर खौफ पैदा कर सकता है, डर पैदा कर सकता है। और आज देखिए प्रधानमंत्री को हर रोज रील बनाना पड़ता है। वो चाहते हैं कि जो युवाओं में वो अनपॉपुलर हो चुके हैं, बिल्कुल उनकी लोकप्रियता गिर चुकी है, उसको हासिल करना चाहते हैं, यानी गेन करना चाहते हैं। लेकिन अब यह संभव है। कोई भी आदमी अगर जनता की नज़र से एक बार गिर जाता है ना, तो फिर से वो कम बैक नहीं कर पाया है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, या दुनिया का कोई भी नेता हो, अगर एक बार आपको पब्लिक ने नकार दिया तो आप मार्केट में वापस नहीं आ पाओगे। और मोदी की भी वही सोच है कि कैसे भी रील के माध्यम से युवाओं के दिल में क्रेज बढ़ाया जाए और फिर से पॉपुलैरिटी हासिल की जाए। लेकिन आप नकारा बन चुके हैं और अपने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। अब रील बनाओ या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको भी पता है कि आपका उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। यानी जिस तरह से मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ 2011-12 में आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि बिल्कुल टोटली फर्जी आंदोलन था, और अन्ना हजारे जो कि भ्रष्ट आदमी है, करप्ट आदमी है, आज देश में इतनी घटनाएं होती है लेकिन आज किसी भी मुद्दे पे वो बयान नहीं देता है। इससे साफ झलकता है कि वो स्क्रिप्टेड आंदोलन था और मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम किया गया और फाइनली उनको सत्ता से भी हटा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से मोदी और अमित शाह के साथ भी वही खेल हो रहा है। 2026 से ही चालू है, लेकिन यहाँ पे जो खेल हो रहा है वो हकीकत हो रहा है, और मनमोहन सिंह के साथ जो हो रहा था वो फर्जी था। और यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल सच है, क्योंकि आज के डेट में पेपर लीक होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और पिछले 5 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है, 70 पेपर लीक हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में तो इतना पेपर लीक हुआ है कि आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर कोई था ही नहीं, जो इसके नाम पे ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। लेकिन फाइनली इन्होंने माफी मांगा है देश के युवाओं से, देश के जेनजी से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, खबर अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।